तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग था जब देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच ज्ञान का आदान प्रदान बहुत सहज था। उस समय हिमालय की बर्फीली गुफाओं में योगेश्वर नाम के एक अत्यंत जिज्ञासु ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। योगेश्वर का तप केवल शक्ति पाने के लिए नहीं था, बल्कि वह प्रकृति के अनसुलझे रहस्य को जानना चाहते थे। विशेषकर ये कि क्यों सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने संसार में द्वंद्व, सुख दुख, रात दिन, जीवन मृत्यु का विधान रखा है। योगेश्वर ने अपनी तपस्या के बल पर अंततः कैलाश पर्वत के द्वार तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं और उनके आसपास का वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ है। योगेश्वर ने विनम्रता पूर्वक शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपना प्रश्न रखा। हे महादेव, आप ही एकमात्र सत्य हैं, आप ही आनंद स्वरूप हैं। तो फिर इस सृष्टि में आपने दुख और द्वेष जैसी विषमताओं का विधान क्यों रखा है? यदि आप चाहें तो सब कुछ केवल आनंद ही क्यों नहीं हो सकता? शिव ने योगेश्वर की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय योगेश्वर को एक अजीब कार्य सौंपा। शिव ने उन्हें एक पारदर्शी छोटा सा अमृत कलश दिया और कहा, हे ऋषि, तुम इस कलश को लेकर जाओ और संसार में केवल सुख को खोजो। जहाँ भी तुम्हें केवल सुख और संतोष दिखाई दे, वहाँ से इस कलश में एक बूंद आनंद भर लेना। जब ये कलश भर जाए तभी तुम वापस आना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। योगेश्वर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्हें लगा कि यह कार्य बहुत सरल है, क्योंकि संसार में बहुत से धनी, सुखी और राजा महाराजा हैं, जिनके पास सब कुछ है। ऋषि योगेश्वर अमृत कलश लेकर पृथ्वीलोक पर वापस आए। सबसे पहले वह एक अत्यंत धनी राजा के महल में गए, जिसके पास अपार धन, भव्य भवन और सुंदर परिवार था। योगेश्वर ने राजा से पूछा कि क्या वह पूर्णतः सुखी है। राजा ने लंबी सांस ली और कहा, ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे हर पल ये भय सताता है कि मेरा पड़ोसी राज्य आक्रमण न कर दे या मेरा पुत्र मेरे विरुद्ध षड्यंत्र न रच दे। मैं रात में चैन से सो भी नहीं पाता। बाहरी सुख है पर आंतरिक शांति नहीं। योगेश्वर को वहाँ आनंद की एक बूंद भी नहीं मिली। फिर योगेश्वर एक महान विद्वान के पास गए। विद्वान ने कहा, मैंने सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर मेरे मन में ये प्रश्न सदैव उठता है कि मेरे बाद इस ज्ञान का क्या होगा। मैं अमर नहीं हूँ, ज्ञान है पर नश्वरता का दुख है। योगेश्वर निराश होने लगे। उन्होंने एक ऐसे गांव में प्रवेश किया जहां लोग अत्यंत गरीब थे, पर एक दूसरे से प्रेम करते थे। उन्होंने एक झोपड़ी में एक माँ को देखा जो अपने बच्चे को भरपेट भोजन कराने के बाद संतुष्ट थी। योगेश्वर को लगा शायद यही वह स्थान है। उन्होंने माँ से पूछा, क्या तुम पुनर्तः सुखी हो? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं अभी सुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने भोजन किया है, लेकिन मुझे कल की चिंता है। क्या कल भी भोजन मिलेगा? यदि वह बीमार पड़ गया तो? सुख क्षणिक है, चिंता स्थायी है। कई वर्ष बीत गए। योगेश्वर ने पूरा संसार छान मारा। वह धनवान, निर्धन, ज्ञानी, तपस्वी, राजा और रंक सबके पास गए। उन्होंने पाया कि हर सुख के साथ दुख का बीज जुड़ा हुआ है, हर जन्म के साथ मृत्यु का भय है और हर मिलन के साथ बिछड़ने की पीड़ा है। उनका अमृत कलश खाली का खाली ही रहा। अंत में निराश होकर योगेश्वर कैलाश पर्वत पर लौटे। उन्होंने खाली कलश शिव के चरणों में रखा। हे महादेव, योगेश्वर ने कहा, मैंने पूरा संसार छान मारा, कहीं भी केवल सुख नहीं मिला। हर स्थान पर सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। हर आनंद के पीछे किसी न किसी पीड़ा का अनुभव छिपा हुआ है। शिव मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है योगेश्वर। यदि इस सृष्टि में केवल आनंद होता तो तुम कभी आनंद के मूल्य को नहीं जान पाते। दुख द्वंद्व की वह पृष्ठभूमि है जो सुख को प्रकाशित करती है। यदि सूर्य के प्रकाश में कोई छाया न हो तो हम प्रकाश की गहराई को नहीं समझ सकते। सृष्टि में द्वंद्व का विधान मैंने इसलिए रखा है ताकि जीवात्मा त्याग, संघर्ष और स्वीकृति के माध्यम से वास्तविक स्थायी आनंद मोक्ष की ओर बढ़ सके। संसार का सुख क्षणिक है, पर दुख को स्वीकार करके जो आंतरिक शांति प्राप्त होती है वही सच्चा शिव आनंद है। ये ज्ञान पाकर योगेश्वर का संदेह दूर हो गया। उन्होंने समझा कि शिव की लीला में हर विपत्ति भी अंततः परम कल्याण का मार्ग खोलती है।
उन्होंने खाली कलश को उठाया, इस बार उसे स्वीकृति और ज्ञान से भरा हुआ मानकर और शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। शिव से द्वंद्व के महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगेश्वर ऋषि ने खाली अमृत कलश शिव के चरणों में रखा और उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए कैलाश पर्वत पर ही रुकने का निर्णय लिया। अब उनका उद्देश्य पूर्ण आनंद की खोज करना नहीं था, बल्कि द्वंद्व के बीच संतुलन को समझना था। शिव ने योगेश्वर को अनुमति दी और कहा, ऋषि, अब तुम्हें संसार में नहीं भटकना है। तुम्हें यहीं रहकर ये देखना है कि संतुलन कैसे कार्य करता है। एक दिन जब कैलाश पर भयंकर शीतलहर चल रही थी, योगेश्वर ने देखा कि शिव के एक गण, जिसका नाम शांतनु था, अत्यंत दुख और पीड़ा में था। शांतनु की पत्नी और पुत्र दोनों का देहांत हो चुका था और वह कैलाश पर रहकर भी अपने असहनीय वियोग के दुख से उबर नहीं पा रहा था। उसका कार्य था कैलाश पर आने वाले आगंतुकों का स्वागत करना, पर उसका दुख इतना गहरा था कि वह अपने कर्तव्य को ठीक से निभा नहीं पा रहा था। योगेश्वर ने शांतनु के पास जाकर पूछा, हे शांतनु, आप शिव के गण हैं, स्वयं आनंद के धाम पर रहते हैं, फिर भी आप इतने शोकाकुल क्यों हैं? शांतनु ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मेरे वियोग का दुख इतना तीव्र है कि यह कैलाश की शांति को भी भेद देता है। मैंने शिव से प्रार्थना की कि वे मेरा दुख हर लें, पर उन्होंने कहा कि दुख तुम्हारा अपना है, इसे मैं नहीं हरूंगा, तुम्हें इसे धारण करना होगा। मैं इस दुख को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। योगेश्वर को शिव का दिया हुआ ज्ञान याद आया, दुख ही सुख को प्रकाशित करता है। योगेश्वर ने शांतनु से कहा, शांतनु, शिव ने तुम्हारा दुख नहीं लिया, क्योंकि यदि वह इसे ले लेते तो तुम प्रेम के मूल्य को हमेशा के लिए भूल जाते। तुम्हारे दुख में ही तुम्हारे अटूट प्रेम की गहराई छिपी है। यदि वियोग में इतनी पीड़ा है तो कल्पना करो कि मिलन में कितना आनंद रहा होगा। शांतनु ने ध्यान से सुना। योगेश्वर आगे बोले, देखो, ये कैलाश है। यहाँ एक ओर अग्नि का नृत्य तांडव होता है तो दूसरी ओर समाधि की पूर्ण शांति है। शिव एक ओर संहार करते हैं तो दूसरी ओर भस्म से सबको जीवन देते हैं। दुख तुम्हारे जीवन का अंधेरा है, पर इसी अंधेरे के कारण तुम स्मृति के प्रकाश को देख पाते हो। इस दुख को धारण करो, पर इसे निंदा मत मानो, इसे अपने प्रेम का अंतिम प्रमाण मानो। योगेश्वर ने शांतनु को प्रेरित किया कि वह अपने वियोग के दुख को एक नया कर्तव्य दे। उन्होंने कहा, तुम अपने वियोग की पीड़ा को याद करके कैलाश पर आने वाले हर पीड़ित आत्मा को समझो। उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास मत करो, बल्कि उन्हें ये सिखाओ कि पीड़ा को स्वीकार करके ही शाश्वत शांति मिलती है। शांतनु ने योगेश्वर की बात को हृदय में उतारा। उसने अपने दुख को करुणा में बदल दिया। अब वह हर आने वाले दुखी भक्त को अपनी कहानी सुनाता और बताता कि कैसे सच्चा प्रेम वियोग के दुख को भी पवित्र अनुभव में बदल देता है। थोड़े ही समय में शांतनु करुणामूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अब दुखी नहीं था, बल्कि वह द्वंद्व के सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण बन गया, जिसने अपने दुख को सेवा और बोध में परिवर्तित कर दिया था। शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने योगेश्वर को आशीर्वाद दिया, तुमने केवल मेरे ज्ञान को सुना नहीं, बल्कि छोटी ही उसे क्रियान्वित किया है। तुमने सिद्ध किया कि स्वीकृति ही वह सेतु है जो द्वंद्व को पार करके आनंद तक ले जाता है। अब जाओ और इस सत्य को संसार में फैलाओ। योगेश्वर, जो केवल सुख की खोज में निकले थे, अंततः दुख में सुख का रहस्य जानकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए पृथ्वीलोक पर लौटे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।